ओम शांति। आज मीठे बाबा 13 जनवरी 2024 में कहते हैं, बाप दादा मधुबन से साकार मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं। आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रश्न, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन से श्रीमत देते हैं? उत्तर, बच्चे अपनी उन्नति के लिए सदा याद की यात्रा पर रहो। यात्रा से ही आत्मा की जंग निकलेगी। कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आशा नहीं रखो। निर्वाह, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो। बाप की याद से टाइम सफल करो। कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को आत्माओं को समझाते। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर, वही सब आत्माओं की उन्नति और मन शांति का रास्ता बता सकता है। आत्मा रहती है भ्रकुटी में सबसे न्यारी। बच्चों, बाप समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है, वो अभी समय है संगम का। बच्चे को बाप कहते मैं सबका उपकार करता हूँ, फिर मेरा सब अपकार करते मना मुझे ही गाली देते हैं। मैं तो आबकारी का भी उपकार करता हूँ, मेरी ज़रूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है। तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाया है। अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप समझाते, बाप की सिवाय याद की जंक नहीं निकलती। भले ज्ञान सागर दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय यदि याद ही सिवाय कोई नहीं है। मीठे बच्चे बाप कहते हैं अब जगो, मैं तुमको शांति में ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब है जिस्मानी बातें। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं पुरुषार्थ करो, अब पुरुषार्थ करो। योग से योग पवित्र बन तभी धारणा होगी, बहुत मंजिल ऊंची है। आत्मा को अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाप को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ लव नहीं है ना, यह है रूहानी लव। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना सफल करना है। बाप जैसा गुणवान बनना है। नंबर 2, जो बीता उसे याद नहीं करना है। बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है। ड्रामा पर अटोल रहना है। वरदान, संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होले हंस भव। वरदान का विश्लेषण है। होले हंस का अर्थ है संकल्प बोल कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की कोई वैल्यू नहीं, रत्न की कितनी वैल्यू है। होले हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज़ नहीं है, यह काम की है। कर्म करते सिर्फ यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली है, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। यह स्मृति होलियांस बना देगी। स्लोगन, जो समय के इस बाबा कहते हैं, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। स्लोगन, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते वही निर्मोही रह सकते हैं। अव्यक्त मास के लिए अव्यक्त पुरुषार्थ की बातें। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं ना, तो चलते हुए सभी कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी हर कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में यही संकल्पों की ट्रैफिक को
स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट में के लिए भी मन के संकल्प को चाहे शरीर द्वारा चलाते हुए कर्म के बीच में रोककर अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा को गुड मॉर्निंग और याद प्यार। बाबा कहते बच्चे क्या करना है, संकल्प बोला और कर्म को व्यर्थ नहीं गंवाना है, समर्थ करना है। ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा। ओम शांति।